तभी माधुरी कहती है, पिताजी, कल पूरी रात ठंड में रहे हो, इसीलिए आपको ठंड लग गई है। आप चिंता मत करो, हम आपका इलाज जरूर करवाएंगे। अरे बेटी, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो इलाज करवा सकें। एक वक्त का खाना तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, तो इलाज कैसे करवाएंगे। नहीं पिताजी, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं लोगों से मदद मांग लूंगी। जरूरत पड़ी तो अपना घर भी गिरवी रख दूंगी, लेकिन आपका इलाज हर हाल में करवाऊंगी। तभी माधुरी अपनी बहन रूपा से कहती है, रूपा बहन, तुम पिताजी का ख्याल रखना और पिताजी के पास ही रहो। इन्हें ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए तुम आग लगातार जलाती रहना। तब तक हम जमींदार से कुछ पैसे लेकर आते हैं। इतना कहकर माधुरी गांव के जमींदार के पास जाती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल था। जमींदार अलाव के पास बैठा हुआ था। तभी माधुरी वहां पर पहुंचती है और जमींदार से कहने लगती है, जमींदार जी, हमें पैसों की जरूरत है। हमारे पिताजी बीमार हैं, इसलिए हमें पैसे दे दीजिए। हम आपके सारे पैसे समय पर चुकता कर देंगे। देखो माधुरी बेटी, हम तुम्हारे पिता जगमोहन को अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके पास ना ही कोई जमीन है और ना ही कुछ खाने के लिए है, तो वो हमारा पैसा कैसे चुकता कर पाएगा। इसलिए हम एक ही शर्त पर पैसे दे सकते हैं। जमींदार जी, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए बताइए आपकी क्या शर्त है। देखो माधुरी, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए केवल घर है। अगर उसे हमारे पास गिरवी रखती हो तभी पैसे उधार देंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। इतना सुनकर माधुरी अपने घर को गिरवी रख देती है और जमींदार से पैसे उधार लेकर अपने घर आ जाती है। तभी देखती है कि कुछ लोग उसके द्वार पर खड़े हैं और उसकी छोटी बहन रूपा फूट फूट कर रो रही थी। और फिर माधुरी से कहती है, बहन, तुमने पैसे लाने में बहुत देर कर दी। अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस भयंकर ठंड ने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया है। और अब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सहन करना मुश्किल हो रहा था। बर्फबारी और तेज होने लगी थी। फिर लोगों ने जैसे तैसे जगमोहन का अंतिम संस्कार किया और इधर रूपा और माधुरी घर में अकेली हो जाती है। तभी माधुरी अपनी बहन रूपा से कहती है, देखो रूपा बहन, हमने जो सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों से तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोगों के घरों में जाकर काम करेंगे। माधुरी बहन, इतना पैसा हम लोगों के पास कहाँ से आएगा। अभी नहीं तो बाद में हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, इसलिए अभी से ही एडमिशन मत करवाओ। अरे नहीं रूपा, तू सबसे छोटी है और पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा इंसान बनो, इसलिए हमने तय किया है कि तुम पढ़ो और एक अच्छी ऑफिसर बनो। पैसों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुछ भी करके तुम्हें पैसे देते रहेंगे। अब माधुरी रूपा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। अब मौसम भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। ठंड काफी कम पड़ने लगी थी, इसलिए स्कूलों में पढ़ाई तेजी से होने लगी थी। रूपा हर रोज स्कूल जाया करती थी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसके पेपर नजदीक आने लगे, तभी रूपा अपनी बहन माधुरी से कहती है, माधुरी बहन, अब एग्जाम पास में आ गए हैं, इसलिए घर से स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा करो, हमारे लिए शहर में किराए पर एक कमरा दिलवा दीजिए। वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी होगी और आने जाने का टाइम भी बच जाएगा। अरे रूपा, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं कि हम तुम्हें कमरा दिलवा पाए। स्कूल की फीस तो बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। तो फिर रहने दीजिए बहन, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अच्छी पढ़ाई करने के लिए पैसा तो खर्च होता है। हमने पहले ही मना किया था, लेकिन आपने माना ही नहीं। फिर माधुरी कुछ समय सोचने के बाद रूपा को शहर में एक कमरा दिलवा देती है और रूपा वहीं पर आराम से रहने लगती है। तभी माधुरी रूपा से कहती है, देखो रूपा बहन, हम बहुत मेहनत से पैसे कमा पाते हैं, इसलिए पढ़ाई मेहनत से करना और यहाँ के लड़कों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। शहर में पढ़ाई कम और दिखावा ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से बचकर रहना। तो फिर अब हम चलते हैं। ठीक है माधुरी बहन, आप चिंता मत करो। हम पढ़ाई बहुत मेहनत से करेंगे और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। फिर माधुरी अपने घर लौट आती है और दूसरों के खेतों में जा जाकर मेहनत करने लगती है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बीच
एक दिन वह सेठ जी के खेतों में काम कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद हिम्मत जुटाकर माधुरी अपने मेहनत की कमाई सेठ जी से मांगने लगती है। सेठ जी, हमारे काम के पैसे दे दीजिए। मेरी बहन बाहर पढ़ाई कर रही है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। देख माधुरी, अभी तुझे काम करते हुए 2 ही दिन हुए हैं, अभी एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तेरे काम के पैसे महीने के लास्ट में मिलेंगे। सेठ की इतनी बात सुनकर माधुरी अपने मन में सोचने